हेलो डियर स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और इसका आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 8.2 को ख़त्म किया है प्रश्नावली को, और उसके सारे इंट्रोडक्शन पार्ट, सारे उसके एग्जाम्पल, सारे उसके प्रश्न सभी बना के वीडियो में डाल दिया जा चुका है। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे या आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट पर जब जाएंगे तो सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से बारी बारी सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2। और ये प्रश्नावली 8.2 जो है, इसका हम लोग सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर करेंगे एग्जाम्पल, और तब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। इसमें कुल क्वेश्चन 4 हैं और हम सारे क्वेश्चन को बारी बारी करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जो है तो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको याद रखना है, और दूसरा जो है एक आपको पूरक कोण यानी दो कोणों का योग जो जोड़ के 90 डिग्री होता है, उससे बने जो 6 फॉर्मूले होते हैं उसको भी आपको याद रखना होगा। तो चलिए अभी हम ये मान सारणी जो है बगल में रख लिए हैं, और इसमें से हम लोगों ने त्रिकोणमितीय का अनुपात का 1, 2, 3 यानी 3 मान रखा है, और 3 मान को हम लोग इसका क्या करेंगे, अपोजिट करके हम लोग देख लेंगे। और इस सहूलियत के लिए हम यहाँ पे रखें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये 6ठा नंबर जो एग्जाम्पल है, इसमें आपको कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण क्या है, समकोण, यानी बी कोण क्या है, समकोण है, और AB बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण ACB यानी ACB यानी ये कोण जो है ये आपका कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी BC और AC की जो भुजा है इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। हम लोग इसके पूर्व प्रश्नावली जिसमें किए थे उसमें समकोण त्रिभुज के 2 भुजा दिए रहते थे, और तीसरा भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कोण दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, भुजा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। अब लॉजिक क्या लगाना है, तो चलिए देखते हैं लॉजिक क्या लगाना है। अगर हम सबसे पहले बात करें बी कोण से, तो ये बी कोण जो है 90 डिग्री का है यानी समकोण है, और इसके सामने वाले जो भुजा होगा सम्मुख भुजा, इसको हम लोग कर्ण लिखेंगे, ये कर्ण होगा। ये कर्ण मेरा फाइनल हो गया। अब लंब आधार खोजते हैं हम लोग। अगर हम सी से देखें यानी कोण 30 डिग्री से देखें सी से, तो इसके सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, यानी ये आपका क्या है, लंब की भुजा है। और बाकी जो एक बच गया यानी सी के संलग्न भुजा, यह क्या होगा, आधार होगा सी कोण से देखने पर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग करते हैं क्या, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि एक मान हमको दिया हुआ है लंब का, दूसरा मान दिया हुआ है 30 डिग्री का। अब लोग हम चलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले जो सूत्र हमने बताया था पहले चैप्टर में, उस पर चलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है कि टेन थीटा, अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। यानी एक लंब की बात हो रही है, दूसरा आधार की बात हो रहा है, और BC हमको निकालना है, और एक जो है यहाँ 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो ऐसा हम इसमें ऐसा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे जिसमें क्या हो, एक लंब हो, एक क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। बाकी बात आपको जो है कर्ण या आधार, दूसरा क्या होगा, दूसरे से कर्ण या आधार निकल जाएगा। तो पहले हम ये देख लेंगे कि लंब किस में है। तो लंब किस में है, टेन में है, कॉट में है, साइन में है और कॉसेक में है। ये 4 में लंब होते हैं, और ये 4 से भी, ये चारों से ये सवाल को बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेन से बनाएंगे, और टेन में हम लोग क्या करेंगे, आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा क्या करेंगे, आधार, और आधार को हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल को करें तो त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। ABC में क्या दिया हुआ है, तो एक कोण भी दिया हुआ है आपको जो 90 डिग्री का है, और एक आपको AB भुजा दिया हुआ है। AB भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और एक कोण ये दिया हुआ है ACB, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे कि अब क्या हम लोग को टेन थीटा से देखना है, टेन से। तो टेन क्या है, यहाँ पे C है, टेन क्या है, C, यानी कोण हम किससे देख रहे हैं, C से। तो टेन C बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या है, लंब, और बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। लंब बट्टा क्या होता है, टेन बराबर लंब बट्टा आधार, और लंब मेरा क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, AB, और बट्टा क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब टेन C हम रखें तो टेन C का कितना डिग्री है, टेन C कितना है, 30 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन 30 का मान आ जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, AB बट्टा
और ए बी का मान हम लोग रख लेते हैं। ए बी का मान कितना है आपका 5, ए बी का मान कितना है तो यहाँ 5 डाल दीजिए, बट्टा क्या होगा बी सी, बी सी में क्या है मेरा कुछ नहीं है, दिया ही नहीं है, इसी को निकालना है, बी सी आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 10 30 डिग्री बराबर, अब यहाँ मान सारणी में आते हैं हम लोग, तो 10 में 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 10 30 बराबर 1/√3 बराबर हो जाएगा 5/BC। अब यहाँ दोनों तरफ क्या है बट्टा है और बीच में क्या है बराबर, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी क्रॉस में हम लोग गुना करते हैं, ऊपर को नीचे से और नीचे को ऊपर से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। अब 1 को BC से अगर गुना किया जाए तो क्या आएगा BC आएगा, और √3 को 5 से गुना कर दिया जाए, √3 को 5 से गुना कर दिया जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया BC बराबर 5√3, 5 और √3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 5√3, और यह जो हो गया BC का मान हो गया। और ये सारे डायमेंशन जो दिए हुए हैं सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया पहला का। अब हमको निकालना क्या है BC और AC, AC निकालना है। AC मेरा क्या है कर्ण, कर्ण किस में आएगा तो साइन में आएगा या तो कॉस में आएगा, तो साइन या कॉस वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो चलिए साइन से ही देख लेते हैं, तो क्या करेंगे फिर लिखेंगे, फिर थोड़ा सा इसको हम करते हैं, फिर क्या लिख देते हैं, फिर किससे तो हम लोग देखेंगे साइन से, किससे देखेंगे साइन, और कोण क्या है मेरा C, साइन C से देखेंगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण। अब C से देख रहे हैं तो लंब क्या होगा AB, और कर्ण क्या होगा आपका जो पहले से दिया हुआ है, क्या दिया है AC, फाइनल है ये। अब साइन C में देखेंगे तो साइन C का कितना डिग्री कोण है, कोण कितना है साइन 30 डिग्री, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB का मान कितना है 5, और बट्टा क्या हो जाएगा AC, AC दिया हुआ ही नहीं है। अब साइन 30 में चलते हैं हम लोग और इसका मान देखते हैं, साइन 30 में क्या होता है, साइन 30 में मान क्या होता है, साइन 30 में क्या होता है 1/2, यानी साइन 30 बराबर क्या होगा 1/2, या लिख दीजिए यहाँ पे, और बराबर क्या आ जाएगा 5/AC। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ होगा, दोनों तरफ बट्टा है, तो AC को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा AC, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, और सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, इसीलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, और ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। अर्थात आप लिखेंगे सबसे नीचे लिखेंगे कि अर्थात त्रिभुज ABC में BC बराबर कितना आया 5√3 सेंटीमीटर, तथा AC कितना आया हमको बराबर 10 सेंटीमीटर, और यही होगा आपका क्या आंसर। इस तरीके हम लोगों ने देखा कि एग्जाम्पल नंबर 6 किया, बहुत ही आसान है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या तो जो आपको एक भुजा दिया हुआ है और डिग्री से देखना है हमको, दूसरा क्या निकालना है उस पर ध्यान देना है। पहला एक भुजा जो दिया हुआ है 100 वाला फार्मूला होना चाहिए, उस फार्मूला में आना चाहिए, यानी कर्ण आना चाहिए, और दूसरा जो निकालना है हमको, जैसे आधार निकालना है या तो कर्ण निकालना है, वो वाले फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इसको आप कॉट से भी बना सकते थे, इसको कॉसेक से भी बना सकते थे, या कॉस से भी बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 किया है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। चलिए तो अब एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें कहा गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये जो Q कोण है ये समकोण है, और फिगर बना के आपको दिया गया है क्वेश्चन में, समकोण है। इसके बाद दिया है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर क्या दिया हुआ है PR 6 सेंटीमीटर। इसमें से हमको पता क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, तो कोण QPR कहाँ पे है, देखिए QPR, यानी ये कोण पता करना है। दूसरा पता करना है कोण PRQ, यानी ये कोण पता करना है। ये दोनों कोण हमको पता करना है। अब थोड़ा सा हम ये जान लें कि त्रिभुज का जो तीनों कोण है, उस तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अकेले 90 ये है, यानी समकोण है, तो ये कितना है 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, तो ये भी जान लें कि ये सामने वाला जो होगा क्या होगा सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा क्या होगा सबसे बड़ा होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो त्रिभुज PQR क्या है, त्रिभुज PQR में क्या सब दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिखना होगा। तो हमको दिया हुआ है सबसे पहले कि Q कोण जो है आपका यह क्या है 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। दूसरा हमको दिया हुआ है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, और एक और दिया है PR बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। इसके बाद ये दोनों कोण पता करने हैं हमको। चलिए तो अब इस प्रश्न को करते हैं। और ये जो प्रश्न में दिया है, दो भुजा आपको दिया हुआ है और कोण ज्ञात करने हैं। कौन से कोण ज्ञात करने हैं? तो हम लिखेंगे अब कोण है, कोण का नाम क्या है? तो कोण QPR, यानी QPR। और यहाँ से हमको देखना है पहले, इस कोण से अगर देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। और ये कर्ण तो फाइनल है, सामने वाला जो सम्मुख भुजा होगा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और इसके साथ जो लगा हुआ है क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम क्या कर दें, कोण PQR जो है, इसमें अगर P कोण को हमने रखा है, कोण P में है, तो अगर हम इसको रख दें कि PQ बट्टा क्या कर देते हैं? PR कर देते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, PQ बट्टा क्या कर देते हैं? PR, यानी आधार बट्टा क्या आ गया? कर्ण। आधार बट्टा कर्ण आ गया, यानी ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। आधार बट्टा क्या है? ये कर्ण है। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण है। अब यहाँ हम किसे देख रहे थे? अब P कोण से देख रहे थे। P कोण से देख रहे हैं हम लोग, P कोण से। तो आधार बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? आधार बट्टा कर्ण किसका होता है? कॉस में आ जाइए, कॉस का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस P बराबर क्या हो गया? कॉस P बराबर क्या हो गया? तो PQ बट्टा PR। और PQ कितना है? तो कॉस P बराबर कितना हो जाएगा? PQ कितना दिया हुआ है? 3। और PR कितना दिया हुआ है? 6। और इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? कॉस P बराबर 1/2। अब कॉस में किसका मान होता है? 1/2, यानी कोण जो P है, यहाँ जो कोण P है, P, यानी इसका नाम हम रख लेते हैं QPR। यह जो कोण है QPR, यह जो P है, यह 1/2 किसका मान होता है? किस में? तो कॉस में। कॉस में मान देखिए, कॉस में मान 1/2 किसका होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यानी QPR, ये जो है QPR, ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। चलिए तो एक कोण हम लोगों ने निकाल लिया है, अब दूसरा कोण निकालते हैं। दूसरा कोण क्या निकालना था हमको? कोण PRQ। PRQ का मान क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो जब हम जानते हैं कि जब तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी तीनों कोण को अगर हम लिखें तो PRQ, कोण PRQ। दूसरा कोण क्या होगा? PQR, यानी ये वाला कोण PQR कोण। और प्लस क्या हो जाएगा? एक ये कोण है तो इसका नाम रखेंगे QPR, कोण QPR। और जो बीच में होता है ना, ये जैसे बीच में R है, बीच में Q है और बीच में P है, यही कोण होता है। बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए दो कोण का मान हमको दिया हुआ है, चूंकि लिख दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि। अब यहाँ या लिखेंगे हम लोग कि कोण PRQ, ये पता नहीं हमको, लेकिन प्लस PQR पता है। PQR कितना है? 90 डिग्री का है, समकोण है। और प्लस क्या है? कोण QPR अभी हम लोग निकालनी है। QPR कितना है? 60 डिग्री का है, 60 डिग्री हो गया। और बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। अब यहाँ हम लिखेंगे कि कोण PRQ प्लस कितना हो जाएगा? 90 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या हम लिखेंगे कि कोण PRQ बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। और 150 को जब हम बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, बाएं से दाहिने ले जाएंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी माइनस आ जाएगा 150 डिग्री। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कि कोण PRQ बराबर, जब इसको 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। यानी इस कोण का मान, ये जो R है, R कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? बस चीज़ों को समझिए और कुछ है नहीं इसमें। त्रिकोणमिति में और कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको समझना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक लगाइए और तर्कपूर्ण तर्क जब लगाइएगा तो ज़रूर से ये सवाल बनेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 7वां एग्जाम्पल अब हम लोगों ने कर लिया है और अगला एग्जाम्पल हम लोग 8 करेंगे। 8वां एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। और एग्जाम्पल नंबर जो 8 में दिया हुआ है कि यदि साइन A - B बराबर 1/2, कॉस A + B बराबर 1/2। तो इसमें दिया है, एक सिचुएशन दिया है कि 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? A + B बड़ा होना चाहिए और बड़ा या बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। यानी A + B जो है, A + B के बड़ा या बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। और एक सिचुएशन दिया हुआ है कि A बड़ा है B से, यानी A बड़ा होगा और B क्या होगा? छोटा होगा। तो A और B की मान ज्ञात कीजिए, यानी कितना कितना डिग्री का होगा, ये मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आपको? तो साइन पहले दिया हुआ है, साइन A - B बराबर 1/2। और एक दिया है आपको कॉस
a प्लस बी बराबर 1/2। अब क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो हम लोग लिख लेंगे कि a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर, अब साइन में देखेंगे कि 1/2 किसका मान होता है। तो साइन में देखिए 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, यानी साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद कॉस में देखेंगे हम लोग कि a प्लस बी जो दिया हुआ है, a प्लस बी में 1/2 किसका मान होता है, किसमें, कॉस में। कॉस में आइए, कॉस में 1/2 किसका मान है 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पे, जोड़ने पर, यहाँ लिख दीजिएगा जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, यानी 1a और 1a को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a। एक प्लस में माइनस में भी और एक प्लस में भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक भी माइनस में है और एक भी प्लस में है, यानी एक घटाओ और एक जोड़, क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री को और 60 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से अगर हम a को निकालेंगे, इसीलिए a को यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 किस में है, गुना में, और बराबर के जब उस तरफ ले जाएंगे हम तो ये 2 कहाँ पर चला जाएगा, भाग में, और भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी बट्टा में चला जाएगा नीचे, यानी हर में चला जाएगा, और हर से क्या करेंगे, अंश में ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, और ऊपर क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ भाग दीजिए, काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 45 मरतबे, 45 दूना कितना होता है 90, यानी कोण A बराबर कितना आ गया 45 आ गया। और किसी भी समीकरण में A का मान हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी डाल देंगे। तो हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में, किसी में डाल सकते हैं, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, A का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 जो मेरा था क्या था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ a का मान हमको रखना है, या क्या हो जाएगा, a का मान कितना निकला है 45, यानी a की जगह क्या आ जाएगा 45 डिग्री, माइनस b बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब b को क्या करेंगे हम लोग, b को बाएं तरफ रखते हैं, माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 45 को जब हम दाहिने तरफ ले जाएंगे, अभी बराबर के बाएं में है, दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस 45 डिग्री, और 30 पहले से दाहिने तरफ है तो ये प्लस में था तो ये प्लस में ही 30 डिग्री रह जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया, या हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, या क्या आ जाएगा माइनस बी, क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस 45 और 30 डिग्री प्लस में है, तो ये माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, ये घट के कितना बचेगा -15 बच जाएगा, कितना बचेगा -15 डिग्री, -15 बचेगा, 45 माइनस में और 30 क्या है प्लस में है, तो हम 30 को क्या करेंगे 45 में से घटाएंगे, और जिसका मान ज़्यादा होता है, जिस साइन का मान ज़्यादा होता है वही साइन यहाँ लिखते हैं, तो माइनस कितना बचेगा 15, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए b बराबर क्या आ जाएगा 15 डिग्री। अर्थात हम लोग लिखेंगे, अर्थात कोण A बराबर कितना आया था हमको, कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण B बराबर 15 डिग्री है। बस इतना ही करना था हमको, कोण A और कोण B का मान निकालना था, और कोण A B और कोण B का कोण A और कोण B का हम लोगों ने मान निकाल लिया। इस प्रकार इस प्रश्नावली जो है 8.2, इसका हम लोगों ने लास्ट जो एग्जाम्पल था 8वां नंबर वह कर लिया है, ख़त्म हो गया। अगर इस किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगा है इस वीडियो में, तो आप जरूर से हमको कमेंट कीजिए, डाउट है हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट का हम क्या करेंगे रिप्लाई आपको करेंगे, या अगर हमको ज़रूरत लगा तो हम अगले वीडियो सेशन में उसको क्लियर करवा देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर से आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में ज़रूर से बताइए, और इस प्रकार हम लोग जो है 8.2 करेंगे। इस प्रकार पूरे मैथमेटिक्स का सारे प्रश्नावली को हम लोग बारी बारी से करते हुए चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।